रात के खाने में चावल खाएं या रोटी? अरे, ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। और ज़्यादातर बार जवाब क्या मिलता है? यही कि अगर वज़न कम करना है और हेल्दी रहना है, तो भाई चावल छोड़ो और रोटी खाना शुरू कर दो। पर क्या ये सलाह वाकई में हर किसी के लिए हर हाल में सही है? तो क्या ये बात 100% सच है या इसके पीछे भी कोई कहानी है? चलिए आज इस मशहूर हेल्थ टिप की ज़रा गहराई से पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि साइंस और न्यूट्रिशन इस बारे में असल में क्या कहते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम डिनर की इस बहस को समझेंगे। फिर चपाती के फायदों और उसके कुछ छिपे हुए नुकसानों पर भी बात करेंगे। और हाँ, आखिर में एक ऐसे विलन से भी मिलेंगे जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, ग्लूटेन। तो चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर चपाती को इतना हेल्दी माना क्यों जाता है। इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजह हैं। देखिए, चपाती का सबसे बड़ा सुपर पावर है उसका फाइबर। यही वो चीज़ है जो हमारे पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती है। मतलब वो जो देर रात कुछ मीठा या नमकीन खाने की क्रेविंग होती है ना, वो कम हो जाती है। और साथ ही ये हमें एक स्टेडी यानी कि धीमी और लगातार एनर्जी देती है जो रात के लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। कहानी एकदम साफ हो जाएगी। एक रोटी में चावल के मुकाबले करीब करीब 3 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है और फाइबर तो कहीं ज्यादा। यही वजह है कि 2 रोटी खाने के बाद जो संतुष्टि मिलती है वो 1 कटोरी चावल खाने के बाद अक्सर नहीं मिलती। और अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज पर, ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जीआई। आसान भाषा में समझें तो ये बताता है कि कोई खाना ब्लड शुगर को कितनी तेजी से ऊपर भेजता है। यहां देखिए, सफेद चावल एक हाई जीआई फूड है, मतलब ये शुगर को एकदम से रॉकेट की तरह बढ़ाता है। वहीं गेहूं की चपाती मीडियम कैटेगरी में है, वो एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करती है। खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए तो ये फर्क बहुत ही मायने रखता है। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। अब तक तो चपाती एक हीरो की तरह लग रही थी, है ना? पर कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। चलिए अब जरा दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। सोचिए, एक चपाती में होती हैं करीबन 120 कैलोरीज। सुनने में ज्यादा नहीं लगता, ठीक है? पर रात के खाने में 4 चपातियां खा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और 4 चपाती का मतलब हुआ सीधा 480 कैलोरीज। ये तो लगभग 2 समोसे खाने के बराबर है। अब अगर ये कैलोरीज रात में बर्न नहीं हुई तो ये धीरे धीरे वजन बढ़ने का कारण बन सकती हैं। तो बात यह है कि हमारा शरीर जरूरत से ज्यादा कार्ब्स को फैट में बदलकर स्टोर कर लेता है, बुरे वक्त के लिए। और अगर खाना देर रात खाया जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरटाइम करने के लिए कह रहे हैं, जबकि वो आराम करने के मूड में है। और नतीजा क्या होता है? सुबह उठने पर भारीपन और बदहजमी। तो सवाल ये है कि क्या चपाती से डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बस इसे खाने का स्मार्ट तरीका सीखना है। तो चलिए अब समझते हैं कि स्मार्ट चपाती स्ट्रेटजी आखिर है क्या। ये हैं हेल्दी चपाती खाने के गोल्डन रूल्स। पहला, हमेशा साबुत अनाज का आटा ही इस्तेमाल करें, मैदे को कहें ना। दूसरा, अपनी चपाती को कभी अकेला ना छोड़ें, उसके साथ हमेशा प्रोटीन जैसे दाल या पनीर और खूब सारी सब्जियां या सलाद जरूर लें। और सबसे जरूरी, क्वांटिटी और टाइमिंग। रात में 1 या 2 चपाती काफी हैं और सोने से कम 2 घंटे पहले खा लें। बस इतना ही तो करना है। तो असल बात यह है कि चपाती एक टूल की तरह है। इससे सेहत बनाई भी जा सकती है और बिगाड़ी भी। सारा कंट्रोल आपके हाथ में है कि आप इसे कितना, कैसे और किस वक्त खाते हैं। अभी तक तो हम कैलोरी और कार्ब्स जैसे जाने पहचाने दुश्मनों की बात कर रहे थे, पर सोचिए क्या हो अगर असली विलेन कोई और हो, जो पर्दे के पीछे छिपा बैठा हो। मतलब अगर सब कुछ सही करने के बाद भी चपाती खाकर भारीपन या बेचैनी महसूस होती है तो शायद वजह कुछ और है। जी हाँ, हो सकता है कि प्रॉब्लम कार्ब्स या कैलोरी की हो ही नहीं। मिलिए असली अपराधी से, ग्लूटेन। ये गेहूं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है जो रोटी को वो खिंचाव और मुलायम बनावट देता है। लेकिन कई लोगों के लिए यही ग्लूटेन पेट में गड़बड़ से लेकर कई और दिक्कतों की जड़ बन जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं नॉन सीलियाक ग्लूटेन सेंसिटिविटी। इसे ऐसे समझिए कि आपका शरीर ग्लूटेन को एक बिन बुलाए मेहमान की तरह देखता है और उसके आते ही हंगामा मचाना शुरू कर देता है। और ये हंगामा कई अलग अलग तरीकों से दिख सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लक्षण सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं रहते। ग्लूटेन सेंसिटिविटी की वजह से नींद खराब हो सकती है, ध्यान लगाने में मुश्किल हो सकती है, जिसे ब्रेन फॉग भी कहते हैं, और यहाँ तक कि एंग्जाइटी और एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
तो हमने इस पूरी पहेली के सारे टुकड़े देख लिए हैं, चपाती के फायदे, उसके नुकसान और ग्लूटेन वाला एंगल भी। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि आखिरी फैसला क्या निकलता है। तो देखिए, अंतिम फैसला ये है कि कोई भी खाना अच्छा या बुरा नहीं होता। असली जवाब तो हमारे शरीर के पास है। न्यूट्रिशन का कोई एक नियम सब पर लागू नहीं होता। हमें अपने शरीर का एक्सपर्ट खुद बनना होगा और ये समझना होगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए अगली बार जब डिनर की थाली सामने हो तो ये पूछने की बजाय कि क्या खाऊं, ये पूछिए कि आज मेरे शरीर को असल में किस चीज की जरूरत है। बस यही माइंडफुल ईटिंग की शुरुआत है। उम्मीद है ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। ऐसे ही और काम की बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, याद रखिए, अगर किसी भी तरह के फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो हम हमेशा आपकी मदद के लिए मौजूद हैं।